और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अजय माकन पहुंचे हैं कोटा, जहां से सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। वहां पर स्वागत हो रहा है और कोटा में कांग्रेसियों से संवाद करेंगे प्रभारी अजय माकन। तस्वीरें आ रही है। हालांकि देखिए समय 12:30 बजे का वक्त था पहुंचने का, लेकिन जगह जगह पर स्वागत और जगह जगह पर वेलकम किया गया और इस वजह से थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन आप पहुंच चुके हैं होटल मीनार जहां पर पहुंचना था। और यहां पर जबरदस्त देखिए जो व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं उनमें जबरदस्त जोश नजर आ रहा है प्रभारी को अपने बीच पाकर, और यहां पर स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। नारेबाजी भी लगातार हो रही है। फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सबसे पहले लगातार दिखा रहे हैं। अजय माकन यहां पर पहुंच चुके हैं और अभिवादन भी सबका करते हुए, सबका स्वीकार करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा लगातार साथ में मौजूद। और भंवर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। भंवर, लगातार काफिला जो है वो हमें नजर आ रहा है, कितना वक्त और लगेगा? देखिए, इस वक्त जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, अजय माकन प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी होटल मीनार पहुंच चुके हैं, कोटा पहुंच चुके हैं। और इस वक्त होटल मीनार के बाहर उनका औपचारिक रूप से जो मेजबान जिला कांग्रेस कमेटी है उन्होंने उनका वेलकम किया है। और इसके बाद थोड़ी देर बाद ही उनका जो संवाद बैठकों का दौर है वो यहाँ पर शुरू होगा। लेकिन इससे पहले होटल के बाहर ही खुले लॉन में जो स्थानीय कांग्रेस के पार्षद है उनके साथ एक छोटी सी औपचारिक मीटिंग करने का माकन का कार्यक्रम है। लेकिन माकन को कोटा पहुंचते ही कांग्रेस की गुटबाजी के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि अलग अलग जो कांग्रेस के नेता हैं उनके समर्थक अलग अलग जत्थों में उनका वेलकम करने के लिए पहुंचे थे। अंदर होटल में अजय माकन मौजूद है, लेकिन अंदर केवल कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं को ही एंट्री है। बाहर बहुत से नेताओं के समर्थक लगातार अपने नेताओं के समर्थन। चलिए, लगातार बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बात प्रदेश प्रभारी अजय माकन की जो कोटा पहुंचे हैं और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और होटल मीनार में माकन का संवाद कार्यक्रम भी है और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पीसीसी चीफ डोटासरा, मंत्री लालचंद कटारिया और साथ ही साथ श्रम मंत्री टीकाराम जूली भी साथ में मौजूद हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पहले ही पहुंच चुके, वहां पर उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटा दौरे पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन और भंवर एस चारण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। भंवर, हालांकि 12:30 बजे का वक्त तय था, लेकिन आप पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कार्यक्रम होगा लाइन बाय लाइन और किस तरीके से लाइन अप है तमाम कार्यक्रम? जी देखिए, बिल्कुल जैसे ही कोटा की सरहद में एंटर हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन, वैसे ही कांग्रेस के जो अलग अलग गुटों के जो नेता हैं उनमें उनकी स्वागत की होड़ रही है और इस दौरान कुछ हंगामे की तस्वीरें भी देखने को मिली। पाटन तिराहा जो कि यहाँ होटल मीनार से थोड़ा सा पहले पड़ता है, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पहले, वहाँ पर बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं ने, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने माकन की कार को भी 5-7 मिनट तक रोक लिया। बाद में बड़ी मुश्किल से रास्ता बना करके उनको निकाला गया। तो जाहिर तौर पर उत्साह जो है वहाँ सिर चढ़कर बोल रहा है माकन के दौरे के दौरान। लेकिन इस दौरान जो कोरोना गाइडलाइन है उसको लेकर भी चिंताजनक तस्वीरें देखने को मिली है। बहरहाल माकन इन सब के बीच में होटल मीनार पहुंच चुके हैं और आप तस्वीरें देखिए, होटल के अंदर मीडिया को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया है। तो यहाँ से हम जो तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लॉन है होटल के बाहर का, जहाँ चेयर्स लगी थी और यहाँ पर माकन को पार्षदों के साथ संवाद करना था। लेकिन वो चूंकि उनका दौरा लेट है, वो पहले से ही अपने जो शेड्यूल प्रोग्राम है उसे डिले चल रहे हैं। तो होटल के अंदर आते ही एक औपचारिक वेलकम जिला कांग्रेस कमेटी से लेने के बाद वो अंदर चले गए हैं और उनकी जो संवाद बैठकें हैं उनका दौर शुरू हो गया है। और अपडेट ये है कि जो शुरुआत है पूरे दौरे की, क्योंकि पूरे कोटा संभाग के जितने भी जिले हैं, 4 जिले कोटा संभाग में पड़ते हैं, चारों जिलों की कांग्रेसों से उनको संवाद करना है। तो शुरुआत कोटा से हुई है। कोटा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने उनका स्वागत किया है। देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुक्मणी मीणा भी यहां पर पहुंची है और कोटा के एमएलए, सांगोद के कांग्रेस के एमएलए भरत सिंह और पीपलदा से कांग्रेस के एमएलए रामनारायण मीणा, वो भी इन बैठकों में मौजूद रहेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उनके आने से पहले ही यहां पर पहुंच गए थे। माकन के आने से पहले ही यहां सारे इंतजामों का उन्होंने रिव्यू किया है। और कोटा शहर और कोटा देहात दोनों ही जिला कांग्रेस कमेटियों की ज्वाइंट मीटिंग जो है, सबसे पहले ज्वाइंट संवाद जो दोनों ही कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं से है वो माकन करने वाले हैं। और इसके बाद बूंदी, बारां और झालावाड़ जो संभाग के बाकी 3 जिले बचे हैं, वहां की कांग्रेसों से भी उनका संवाद चलने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि जो औपचारिक आगाज है संवाद कार्यक्रम का वो होटल मीनार से हो चुका है और इस पूरे कार्यक्रम से मीडिया को बिल्कुल परे रखा गया है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस में जो भी अनरेस्ट है, कार्यकर्ताओं की जो भी आकांक्षाएं हैं, सरकार के 2 साल का जो भी फीडबैक है
वो मीडिया के कैमरे से परे जाकर के और एक बंद कमरे के अंदर बैठ करके और माखन लेने की कोशिश करेंगे। और इस दौरान उनके साथ पीसीसी चीफ डोटासरा रहेंगे, कोटा के प्रभारी मंत्री रहेंगे, स्थानीय मंत्री धारीवाल रहेंगे, स्थानीय विधायक रहेंगे और डीसीसी पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल तक के जो पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि हाड़ौती में कांग्रेस की जो नब्ज है वो माखन टटोलने की कोशिश करेंगे। और हाल में यहाँ जिस तरह से नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी मिली है, कोटा उत्तर और दक्षिण दोनों निगमों में कांग्रेस के मेयर, डिप्टी मेयर बने हैं, कांग्रेस के बोर्ड बने हैं, तो उस उत्साह को भी माखन के सामने रखने की कांग्रेस की कोशिश करेंगे, उस कामयाबी को भी काउंट कराने की कोशिश करेंगे। और आगामी दिनों में राजस्थान में जो कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी है तो सरकार में भी मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हो रही है और साथ में संगठन में भी बहुत सारी नियुक्तियां होनी है, तो उस लिहाज से भी इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है वो उनकी स्क्रूटनी होगी और आगे जाकर के उनको एक निर्णायक शेप देकर के और सत्ता और संगठन में किस तरह से भागीदारी हाड़ौती की हो सकती है उस पर बात की जाएगी। तो कुल मिलाकर के एक कंपाइल्ड संवाद जो है वो माखन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे और फिलहाल इसकी औपचारिक शुरुआत जो है वो कोटा की बूंदी रोड स्थित होटल मैनाल से हो चुकी है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं भंवर देखिए इस पूरे कार्यक्रम से, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि मीडिया को फिलहाल दूर रखा गया है, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि शाम 5 बजे का वो वक्त होगा जब पीसी करेंगे और उस दौरान तमाम बातें सामने आएंगी। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान ने बहुत कुछ देखा है, कई सारे चुनाव हुए जिसमें उतार चढ़ाव का दौर भी रहा है और ऐसे में कोटा एक ऐसी जगह जहां पर अप्रत्याशित जीत मिली थी। ऐसे में आज तमाम चीजों को एकजुट करने की बात होगी, जो नाराज है उनकी नाराजगी दूर करने की बात होगी, साथ ही जो सफलता मिली उस पर भी चर्चा की बात होगी। देखिए बिल्कुल कामयाबी कांग्रेस को कोटा में अप्रत्याशित मिली है, जैसा कि आप खुद बता रही हैं। पहला ऐसा मौका है जब दोनों निगमों में कांग्रेस का बोर्ड बना है। कांग्रेस के लिए स्थानीय निकाय चुनाव में बम्पर कामयाबी है और हाल में जो 2 पालिकाओं के चुनाव हुए हैं उसमें भी एक पालिका पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। रामगंज मंडी पालिका में कांग्रेस ने कब्जा किया है, यहाँ पर कांग्रेस 20 साल के बाद जीती है। तो जाहिर तौर पर ये सारी कामयाबियों की कहानियां हैं, लेकिन इन कामयाबियों के पीछे कुछ कार्यकर्ताओं की कुंठाएं भी है, बहुत सारी अपेक्षाएं भी है पार्टी से। तो उन सारी अपेक्षाओं को भी कार्यकर्ता जो है, क्योंकि एक कहीं का एक अनरेस्ट, एक आक्रोश कार्यकर्ता के अंदर इकट्ठा होता है, तो उसको भी समझने की माखन यहाँ पर कोशिश करेंगे। और इसीलिए जाहिर तौर पर समझ में आने वाली बात है कि मीडिया को इन बैठकों से बिल्कुल परे रखा गया है, बिल्कुल दूर रखा गया है। होटल मैनाल के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि पूरी जो होटल है वो इस वक्त कड़े सुरक्षा घेरे में है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। खुद एएसपी पवन जैन ने मोर्चा संभाल रखा है और कोशिश हो रही है कि मीडिया को बिल्कुल भी अंदर किसी भी संवाद कार्यक्रम में, फीडबैक बैठक में एंट्री नहीं मिलने पाए। तो जाहिर तौर पर जो भी शुभ है, अशुभ है, अच्छा है, बुरा है, शाबाशी है, शिकायत है, वो सारे सिकवे, गिले, बातें समझने की कोशिश करेंगे। पूरी प्रदेश की टीम यहाँ पर है, पीसीसी चीफ है, प्रदेश के प्रभारी हैं, स्थानीय मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं और सारे जो डीसीसी पीसीसी के पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो कोटा संभाग का पूरा कांग्रेस परिवार है वो पदाधिकारियों के समेत और कार्यकर्ताओं के समेत इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और यही सब कुछ जानने की, समझने की कोशिश होगी और किस तरह से इन फ्यूचर कांग्रेस का राजस्थान में रोड मैप रहने वाला है, किस तरह से सरकार में किस तरह से बदलाव होने वाले हैं, संगठन को किस तरह से सरकार में भागीदारी दी जा सकती है, कोटा का कितना कोटा जो है वो कैबिनेट में बनता है, कोटा का कितना कोटा संगठन में बनता है, क्या यहाँ के कार्यकर्ता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं सरकार से हैं, कितना वो खुश है, कितना वो नाखुश है। जो कामयाबी मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन आगामी दिनों में और भी पालिकाओं के, पंचायतों के चुनाव कोटा में होने वाले हैं। सबसे बड़ा चुनाव जिला परिषद का कोटा में होने वाला है। तो इन सब बिंदुओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा संवाद कार्यक्रम रहने वाला है और इसकी शुरुआत फिलहाल होटल मैनाल के अंदर अजय माकन की सरपरस्ती में हो चुकी है। लेकिन जैसा कि आप बता रही थी कि 5 बजे शाम को माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रोग्राम भी शेड्यूल्ड है, लेकिन चूंकि उनका दौरा करीब घंटे भर डिलेड है और उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लंच भी करना है और कोटा के बाद बूंदी, बारां और झालावाड़ इन तीनों जिलों के जो कांग्रेस कमेटियों के लोग हैं, साथ में यहाँ से आने वाले जो पीसीसी के पदाधिकारी हैं, यहाँ से आने वाले जो एआईसीसी के पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो कांग्रेस के एमएलएज हैं, जो एमएलएज प्रत्याशी रहे हैं, यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी रहे हैं, उन सब के साथ उनका संवाद होने वाला है और कार्यकर्ता भी, पदाधिकारी भी बहुत सी बातें माकन के सामने रखना चाहता है। तो इन सब मुझे लगता है कि कार्यक्रमों को करने में उनको देरी हो सकती है, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी डिले हो सकती है। लेकिन यह है कि कोटा से जयपुर जाने से पहले वो पत्रकारों से मुखातिब होंगे और वो क्या कुछ कहेंगे ये देखना जानना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और लगातार आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।